नमस्कार, मैं हूं रंजीत। एपीसी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ अहम खबरें यूपी से जुड़ी हुई। सबसे पहली खबर लखनऊ से। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद सदस्य पद से आज इस्तीफा दिया। दरअसल 2017 से 22 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य रहे और वहीं से उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया 5 साल का। लेकिन 15 साल बाद अब कोई मुख्यमंत्री 25 मार्च को विधानसभा से चुनकर शपथ लेगा। दरअसल 2007 से 12 तक अगर हम मायावती सरकार के कार्यकाल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी विधानसभा चुनाव लड़े बिना मुख्यमंत्री बनी रहीं। वह विधान परिषद से सदस्य थीं। वहीं जब 2012 में सपा सरकार अस्तित्व में आई तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव बगैर लड़े विधान परिषद पहुंचे और विधान परिषद के जरिए ही उन्होंने अपने 5 साल का मुख्यमंत्री काल पूरा किया। 2017 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन 2017 से 22 के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा की बजाय विधान परिषद के जरिए ही अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को पूरा उन्होंने किया। लेकिन इस दफा 2022 में गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े, चुनाव जीते। अब 25 मार्च को जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तो वे एक विधायक के तौर पर शपथ लेंगे। यह वाकया 15 साल बाद घटित हुआ है कि कोई विधायक फिर से मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। हालांकि विधान परिषद सदस्य भी विधायक ही होता है, लेकिन जनता द्वारा चुने जाने का जो एहतराम होता है, जो सुख होता है, वो एक अलग होता है। विधानसभा से चुनकर मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ लेंगे। दूसरा वाकया दिल्ली में घटा आज, जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंचे। ओम बिरला से मिलकर अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। अब तक अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद थे, लेकिन आज उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या है? अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने विधानसभा में मुखर होंगे। दरअसल अखिलेश यादव करहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत गजब का संयोग है ये कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों आमने सामने होंगे और दोनों विधानसभा के सदस्य के तौर पर आमने सामने होंगे। योगी आदित्यनाथ मुखिया होंगे सरकार के और विपक्ष में अखिलेश यादव, जो कि मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया होंगे। सिर्फ विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए, विपक्ष की आवाज को बुलंद करने के लिए अखिलेश यादव अब विधानसभा में समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए नजर आएंगे। अब बात करेंगे एमएलसी चुनाव की। एमएलसी चुनाव 36 विधान परिषद प्रत्याशियों के लिए लगातार नामांकन की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा चुकी है। कल नामांकन का अंतिम दिन था, आज पर्चों की जांच थी। सभी जिलों में जहां जहां चुनाव होने हैं वहां आज नामांकन प्रक्रिया की जो जांच है वो पूरी हुई। लेकिन इसके इतर एटा में अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के साथ आज फिर जमकर मारपीट हुई है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी उदयवीर सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके साथ पहले गेट, जो एटा कलेक्ट्रेट है उसके गेट में घुसने से पहले ही बदसलूकी शुरू हो गई थी। उसके कुछ देर बाद तस्वीरें भी आ गईं। ये तस्वीरें आप मेरे दाईं ओर देख सकते हैं, किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आशीष यादव उर्फ आशू, उनके बीच में और उदयवीर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के विधान परिषद प्रत्याशी हैं, उनके साथ राकेश यादव भी हैं जो दूसरे प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के एमएलसी के। इन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है और उसके बाद ये बातचीत कुछ गरम मिजाजी में बदलती है और फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। राकेश यादव को आप देख सकते हैं किस तरह से भाजपा कार्यकर्ता, और राकेश यादव, ये हम दावा नहीं करते कि ये भाजपा कार्यकर्ता हैं जो हाथापाई कर रहे हैं, लेकिन जो भी समर्थक रहे हैं विपक्षियों के, वो राकेश यादव के साथ किस तरह से हाथापाई कर रहे हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं।
उसके बाद इसी दौरान आप देखिए कि गेट से निकलकर इसी हाथापाई के बीच में जो उदयवीर सिंह हैं, अब तक एमएलसी थे समाजवादी पार्टी की ओर से, वो किस तरह से पुलिस के बीच से भागते हुए अंदर कलेक्ट्रेट के दौड़ रहे हैं और वहां जाकर उन्हें भी पकड़ लिया है जो आशीष यादव के समर्थक हैं उन्होंने, और किस तरह से हाथापाई हुई है। बताया जा रहा है कि इस हाथापाई में, इस मारपीट में उदयवीर सिंह को चोटें भी आई हैं, चोट आई है थोड़ी बहुत, और कुर्ता भी उनका फट गया है। हालांकि इस पर समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या जो एमएलसी जो प्रत्याशी हैं उदयवीर सिंह, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या कोई पुलिसिया कार्रवाई होगी, कानूनन कार्रवाई कोई की जाएगी या नहीं, अब तक इस पर क्या समाजवादी पार्टी विचार करेगी या आने वाले घंटों में, समय में पता चलेगा। फिलहाल एटा की ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी प्रत्याशी हैं उनके साथ कल पर्चा छीनने और फाड़ने की घटना हुई थी। उस समय भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और जो भी विपक्षी प्रत्याशी समर्थक थे उनके साथ मारपीट हुई थी, आपस में दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी और आज भी ये घटना रिपीट हुई। अगर हम बात करें तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर महाकाल के दरबार से है, उज्जैन से। उज्जैन में आज रंग पंचमी के दिन जमकर अबीर और गुलाल की होली हुई, लेकिन ये अबीर और गुलाल हर्बल था। हर्बल मतलब फूलों से बना हुआ नेचुरल गुलाल था। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उज्जैन की, जहां महाकाल के दरबार में रंग पंचमी महोत्सव मनाया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे, उन्होंने भी होली खेली आज महाकाल के दरबार में। ये रंग पंचमी महोत्सव सुबह 4 बजे से शुरू हुआ। पहले महाकाल की भस्मा आरती हुई और उसके बाद ये रंग पंचमी महोत्सव शुरू हुआ। अबीर गुलाल की होली हुई, बाबा महाकाल को गुलाल लगाया गया और फिर पूरे परिसर में होली। और अब आपको दिखाते हैं भगवान विष्णु के तीसरे अवतार भगवान वराह के साथ किस तरह से कासगंज के सोरों में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। रंग पंचमी के दिन सोरों में भी भगवान वराह की पहले पूजा अर्चना की गई, फिर उन्हें एक रथ में विराजमान कराया गया और उसके बाद पूरे शहर में झांकी निकली और रंग पंचमी के मौके पर जमकर रंग गुलाल अबीर उड़ाया गया। लोगों ने आपस में होली खेली, जमकर नृत्य भी किया। और अब ये आखिरी खबर बुलंदशहर से जुड़ी हुई है। यहां छात्र किस कदर उग्र हो गए हैं, ये तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन छात्रों ने बस रुकवाई है, उसके बाद बस में जगह ना मिलने पर जो सवारियां थीं उनके साथ मारपीट की है, बस वालों के साथ मारपीट की है। हालांकि अभी पूरी घटना का मजमूम यही सामने आया है कि हाथों में लाठी डंडे लिए छात्र सवारियों की पिटाई कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि छात्राओं को भी चोटें आई हैं। तो न्यूज़ पोस्ट में कुछ खास खबरें आज हमने आपको दिखाई। ये खबरें कैसी थी, कैसी लगी आपको, हमें ज़रूर लिखिएगा। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्प्ले में है, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्प्ले हो रहा है। आप हमें अपने सुझाव शिकायत भेज सकते हैं। मेरी गुजारिश फिर से, एपीसी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, उसे फॉलो करिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारा पेज एजेंडा पोस्ट एक देश एक नाम, इसे फॉलो करिए, लाइक करिए, हमें कमेंट करिए हमारी खबरें आपको कैसे लगती हैं और आपके पास कोई सुझाव या शिकायत है वो भी हमें बताइए। हम बहुत जल्दी ही आपके लिए, आपके शहर, आपके कस्बे में क्या कुछ हुआ है पिछले 5 सालों में, क्या वाकई आपके नगर पालिका के चेयरमैन, नगर पंचायत के चेयरमैन या फिर आपके नगर निगम के मेयर और पार्षदों ने कुछ तस्वीर बदली है या फिर वही ढाक के 3 पात हैं, इन सब पर हम खबरें करने शहर शहर कस्बे कस्बे पहुंचेंगे आपके पास। तो अगर आपके पास आपकी गली मोहल्ले की कुछ तस्वीरें हैं जहां गंदगी का अंबार है या फिर क्या वाकई कुछ विकास कार्य हुआ, अगर आप भेजना चाहते हैं तो हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।